बाबा साहब की, बाबा साहब की। आप सभी बच्चों को पता है आज हम जिसे याद कर रहे हैं उन्हें उनके बारे में जानकारी है? हाँ, कुछ बच्चों को जानकारी है। इनको क्यों याद किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समझ में आया? हाँ, अभी देखो, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, एक बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे। क्या थे? धनी थे, बहुत योग्य थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ थे। क्या थे? जब हमारा भारत आजाद हुआ उससे पहले संविधान की रचना के बारे में, जो प्रजातंत्र, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र को उन्होंने प्रजातंत्र में बदलना था, उसके लिए इन्होंने कार्य किया। और बहुत सारे लोगों ने संविधान के बारे में मिलकर कार्य किया, पर उन्होंने सर्वोत्तम कार्य किया कि बाबा साहब ने किया। किसने किया? इसीलिए इनके नाम पर यह संविधान रखा गया कि बाबा साहब ने ही इसका निर्माण किया हुआ है, क्योंकि भाई सर्वोत्तम कार्य इन्होंने किया। भाई सहयोग सबने किया, पर उसके सर्वे सर्वा कौन थे? और अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे, बाहर भी इन्होंने पढ़ाई करी और इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया। जैसे राजाशाही थी, उस समय क्या था, राजा की चलती थी, एक ही देखता था, उसका अपोजिट करेगा वो हैंग कर देता था। पर इन्होंने बहुत सारी चीजें को कंट्रोल किया संविधान के द्वारा। इन्होंने अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की बीमारी थी, ये समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। हाँ, मान सकता हूं उस समय के लिए वो था, पर जब हमारा वर्तमान पढ़े लिखे जब हम लोग हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है। सब किसके द्वारा है? बाबा साहब के द्वारा हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। इनके संविधान के अनुसार, लिखे हुए संविधान के अनुसार कर पा रहे हैं। अब बहुत बदलाव आ गया, समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन आते किसके अनुसार है? महापुरुषों के अनुसार। किसके अनुसार? महापुरुषों के अनुसार आते हैं। और ये हमारे सर्वोत्तम महापुरुष हैं, जो उन्होंने राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदला और इतना बड़ा संविधान कहां कहां से, किस किस कंट्री से उनका अध्ययन किया और उन्होंने अच्छाइयां लेकर के आए। और आज हमारा देश सर्वोत्तम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा देश क्या है? अब हमारे देश का जो डंका बज रहा है, किसकी वजह से बज रहा है? बाबा साहब, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान के अनुसार, उन्हीं के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है। तो हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। और इनको हमेशा आदर्श मानना चाहिए। सब अधिकार इन्होंने दिए। महिलाओं को अधिकार, जो संसद में महिला विधेयक कानून पास हुआ, सब मेहरबानी हमारे बाबा साहब जी की है। छुआछूत खत्म कर दिया, इक्वलिटी ला दी, सब एक समान है, कोई नहीं बड़ा नहीं छोटा, संविधान सबके लिए समान कानून है। सबके लिए समान कानून है। और जो गरीब है उसके लिए भी कानून की व्यवस्था, फ्री ऑफ कॉस्ट वकील हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जज दिए हुए हैं, सब इनके अनुसार। पहले ऐसा नहीं था, राजा बैठे उसके बाद गलत डिसीजन भी हो जाता था, क्योंकि भाई उसके ऐसे तो थे नहीं कि भाई ना कोई प्रशासन ढंग से नहीं था, कुछ भी ढंग से नहीं था। हाँ, उस समय के अनुसार वो सही था, पर जब हम भाई डेवलप हो गए तो हमारे लिए ये संविधान सर्वोत्तम है, जो कि सरकार जो है इसी संविधान के अनुसार चलती है। संविधान से हटके कोई कार्य नहीं हो सकता। नहीं तो वो अगर हटके, अगर ये संविधान ना हो तो हटके कार्य करते, निरंकुश हो जाते, राजा, जो राजा का शासन था वैसा ही हो जाता। समझ में आया? तो ये संविधान, बगैर संविधान बोलते हैं कोई बात हो गई, ये संविधान के अनुसार है ही नहीं। तो संविधान के बहुत बड़े अभी भी विशेषज्ञ उसको पढ़ते हैं, वो तुरंत मीडिया पर उसका आ जाता है कि भैया, वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं पढ़े लिखे कि भाई आप संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो उसको सरकार को, अंकुश सरकार को नियम कानून पे चलाने के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए हमारे बाबा साहब जी ने कार्य किया और संविधान बना दिया इतना लंबा चौड़ा। और आज हम
एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हैं। विकसित राष्ट्र कैसे हो सकता है? जब ये शिक्षा सुदृढ़ हो। क्या हो? शिक्षा बगैर कुछ नहीं। अगर ये शिक्षित ना होते तो संविधान लिख लेते क्या? तभी मैं शिक्षा पर क्यों जोर देता हूं? इसीलिए जोर देता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कभी भी भारत को विकसित नहीं बना सकता। केवल शिक्षा ही विकसित बना सकती है, और ये शिक्षक ही विकसित बना सकते हैं। किसी में दम नहीं है कि विकसित बना ले। विकसित कैसे बना लोगे? नई नई टेक्नोलॉजी है, तुम आगे उसके बारे में जानोगे ही नहीं। इसीलिए मैं जोर देता हूं, हमारे शिक्षक साथी जोर देते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात दिन बोलता पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भाई अदर्स कंट्री कैसे डेवलप है हमसे? इसीलिए को हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये मत सोचो कि हम पढ़े, हमारे जो पढ़े लिखे वो बाहर कंट्री में भाग जाते, ऐसा नहीं। हमारे बहुत योग्य हैं, कहां कहां हम जब पहुंच गए। आया समझ में सबके? तो इसमें क्या है? सबसे सर्वोत्तम है शिक्षा। इसलिए हमने सब संगठित होकर के शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और बच्चों ने तो विशेष ध्यान देना। रोज स्कूल आना चाहिए, समय से आना चाहिए, टीचर का कहना मानना चाहिए, टीचर की जो समय की बचत हो और आप लोगों को उससे फायदा हो। सभी समझ गए? हाँ, ये हमने सब लोग मिलकर कार्य करना, हंसी खुशी से कार्य करना, इन्हीं का अनुसरण करना। मैं तो इन्हीं का अनुसरण करता हूं, तो मैं चाहता हूं बाबा साहब का सभी अनुसरण करें और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहब की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, स्वस्ति मैया की, स्वस्ति मैया की, स्वस्ति मैया की जय।